Hello students, today we are going to start your doubts related to unit first integers. तो integers चैप्टर के अंदर आपके जो डाउट्स हैं आज हम उनको क्लियर करेंगे. सो आपका फर्स्ट डाउट है एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ़ वी मल्टीप्लाई टुगेदर. अब हमने ये बताना अगर यदि हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका साइन क्या आता है. तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, क्वेश्चन में 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के मैं पहले आपको रूल क्लियर कर दूं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, जब भी इंटीजर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है तो इनमें आपने कैसे किन रूल्स को फॉलो करना है. अगर यदि आप नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हो नेगेटिव साइन से तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव. अगर यदि पॉजिटिव साइन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नेगेटिव साइन से तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव. अब नेगेटिव साइन को अगर यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव साइन से तब भी इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा. सेम इसी वे से अगर यदि पॉजिटिव साइन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव साइन से तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव. अब एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि अगर यदि जो नेगेटिव साइन है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स में आता है तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव. और अगर यदि नेगेटिव साइन जो है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में आता है तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ए पार्ट. अब हमारे पास 8 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 3 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स. मैं इसको एक एग्जाम्पल लेके आपको क्वेश्चन को क्लियर करती हूँ. तो अब हमारे पास हमने मान लिया हमारे पास 8 नेगेटिव इंटीजर्स हमने ले लिए. -1 मल्टीप्लाई -2 ले लिया, फिर -3 -4 -5 -6 और -10 1 2 3 4 5 6 7 और साथ में ले लिया मैंने माइनस का 100. तो हमारे पास 8 ये इंटीजर्स हो गए नेगेटिव. जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हमने साइन की बात की है तो साइन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास नेगेटिव साइन है. अगर यदि माइनस का जो साइन है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स में आता है तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आता है, पॉजिटिव. तो जब हम इन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा. अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120 126 जा 720 720 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 720,000. तो हमारा आंसर 7,20,000 आया. इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है. अब इसी वजह से ये तो हमारे पास 8 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर आता है. अब हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं जो पहले से ही पॉजिटिव हैं, जैसे 1 2 3, ये तीनों के तीनों इंटीजर पॉजिटिव हैं. तो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव को जितनी बार मर्जी आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. 1 2 जा 2 2 3 जा 6, ये क्या है, पॉजिटिव. और 8 नेगेटिव इंटीजर्स का आंसर भी पॉजिटिव था, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का आंसर भी पॉजिटिव था. तो इट मीन्स अगर यदि 8 नेगेटिव इंटीजर्स को 3 पॉजिटिव इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो आंसर है वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट बी पार्ट, 5 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर्स. अब आपके पास इंटीजर्स हैं 5 नेगेटिव और 4 हैं पॉजिटिव. 4 जितने मर्जी अगर यदि पॉजिटिव इंटीजर जितने मर्जी हो जाए उनका जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, उनका साइन पॉजिटिव ही रहेगा. अब 5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास. सपोज -1 है, -2 है, -3 है, -10 है और -5 है.
अब माइनस का साइन हमारे पास 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स मीन्स माइनस का जो साइन है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में है। तो इट मीन्स आपके पास इतना तो आपको क्लियर हो गया कि इसका जो आंसर में साइन है वो नेगेटिव ही आएगा। अब इन इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करके भी देखते हैं। 1 2 2, 2 3 6, 6 5 30, 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 300। 300 के आगे हमने साइन क्या पुट करना है, नेगेटिव। अब 4 पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इसका मतलब 5 नेगेटिव इंटीजर का आंसर नेगेटिव, और 4 पॉजिटिव इंटीजर का आंसर क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। तो जब हमने नेगेटिव को पॉजिटिव से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर नेगेटिव। इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। आप एग्जाम्पल लेके भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कर सकते हैं। नेक्स्ट इज -1 12 टाइम्स। अब -1 का साइन कितनी बार है, 12 टाइम्स है। इट मीन्स -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, कितनी बार है ये मल्टीप्लिकेशन, 12 टाइम्स है। अब -1 का जो साइन है वो नेगेटिव है। नेगेटिव साइन 12 टाइम्स मीन्स इवन नंबर में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा ही पॉजिटिव ही रहेगा। तो सो योर आंसर इज पॉजिटिव। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज -1 इंटू 2m टाइम्स m इज़ ए नेचुरल नंबर। अब m हमारे पास इस क्वेश्चन में नेचुरल नंबर है, तो m की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब m की प्लेस पे अगर यदि मैंने 1 रख दिया तो आपके पास -1 कितनी बार आपने लेना है, -1 को आपने 2 टाइम्स लेना है। ओके, इट मीन्स -1 इंटू -1 योर आंसर इज पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव का 1 आ गया। अगर यदि -1 का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स में है तो इसका आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। यहाँ 12 2m, अगर यदि यहाँ पे मैं ये वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ तो 2 2 जा 4 आ गया हमारे पास। m की वैल्यू मैंने 3 प्लेस कर दी, 2 इंटू 3 6 आ गया। तो इसका मतलब जो 2m को जब हम चेंज कर रहे हैं m की वैल्यूज़ के साथ तो ये इवन नंबर बन रहा है। इट मीन्स जब -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर ऑफ टाइम्स में तो इसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए आपका आंसर क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।